हूँ। शादी की पहली रात, सुहाग रात में आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगा था? क्या आपने कॉन्डोम के बारे में सुना है? तो मम्मी, जब पहली बार आपके पीरियड्स आए थे तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद मेरी माँ मुझे मार मार के भरता बना दे और मैं कोई वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं मम्मी से करने वाली हूँ बहुत सारे ऑकवर्ड क्वेश्चन, ऑकवर्ड एम्बैरेसिंग, रिलेटेड टू गर्ल्स टॉक, इंटीमेसी, फीमेल हाइजीन, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं मम्मी से करने वाली हूँ जिनके बारे में आज तक मैंने मम्मी से कभी पूछा नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता मम्मी का क्या रिएक्शन होने वाला है। मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरी माँ इंडियन स्ट्रिक्ट मॉम है, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स, मतलब पुराने जमाने की सारी चीजें और मान्यताओं को फॉलो करने वाली हैं, बहुत संस्कार मानती हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं, इनको सब छोटा पंडित भी बुलाते हैं। और इनसे मैं अगर इस तरीके के सवाल करूँ, जैसा कि आपको पता है इंडियन ऑडियंस कैसी होती है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी होती है, वो ये सारे सवाल पता नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आई डोंट नो। मैंने बहुत मुश्किल से मम्मी को मना के पटा के कैसे कैसे करके बिठा के रखा है, और मम्मी ने बोला है कि अगर तूने कोई भी मेरे से ऐसा वैसा सवाल पूछा तो ये बैट लेकर के रखा है, इस बैट से मेरी कुटाई होगी। मम्मी, कूटना नहीं मुझे, ये लड़कियां मेरी बहुत इज्जत करती है, ये मुझे ऑनलाइन माँ बुलाती हैं, अब माँ पिटती हुई एक माँ से अच्छी तो लगेगी नहीं। तो बहुत सारी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मेरी माँ का। चलो माँ, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। और ऐसा पूछना कि मैं जब जवाब दे शुरू तो इसी से पिटाई करूंगा। मम्मी तो पहले से कलछा भी लेके बैठी है, मेरे को छोटा स्पून पकड़ा है, खुद कलछा पकड़ा है। मैं कुछ भी सवाल पूछ सकती हूँ, ठीक है, और मैं वही सवाल पूछूंगी जो कल को मेरी बेटी मुझसे पूछेगी, तो मैं आंसर देने के लिए मैं तो रेडी हूँ, लेकिन जरूरी नहीं मैं रेडी हूँ तो मेरी माँ भी रेडी हो। तो अगर कोई सवाल ऐसा है जो माँ को अनकंफर्टेबल फील कराता है, मम्मी आंसर नहीं करना चाहती है, तो मैं उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ मेरी वीडियो की वजह से। तो आपको सिर्फ ये अप कर देना है, मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी और बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ओके, जवाब देना है तो दो, जवाब दोगे तो अच्छी बात है, बच्चियां भी और बच्चे भी सीख जाएंगे कुछ अच्छी बातें। और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब देना आप उचित नहीं समझती हैं तो दैट्स इट। तो मम्मी, जब पहली बार आपके पीरियड्स आए थे तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपको क्या इसके बारे में पहले से पता था? आपका क्या रिएक्शन था, वो अच्छे से बताओ। आपको पहली बार जो पीरियड्स आए थे, क्या आपको पता था कि ये पीरियड्स है, या आप डर गए थे? क्या हुआ था? आपको पहले से पता था कि नहीं पता था? पता तो नहीं था, फिर जाकर अपनी माँ से बताई। तो क्या आप डर गए थे? अरे पहले से थोड़ा सा पता था, बोलते हैं कि आता है, तो इसीलिए हम लोग फिर जाकर बताई माँ से। माँ ने किया इंतजाम जो होता है, फिर क्या बताइए, सब जो भी देना है, कपड़ा लाता है, पहले तो कपड़े लेते थे। तो पहले पीरियड्स में कपड़ा लिया जाता था, फिर उन कपड़े को धोते थे और फिर यूज करते थे। धोते थे? नहीं धोते थे, इतने कपड़े थे क्या उस टाइम में? झूठ मत बोलो, सच सच बोलना है। क्यों नहीं था? अब शुरू में कोई धोएगा, पहले तो बाद में धोते थे ना, कपड़ा धोया जाता था, ये नॉर्मल था ना पहले, क्योंकि मैंने तो धोया है। ज्यादा जिसको आता है तो धो देते हैं। हाँ, और सुखाते कहाँ थे? ये सब बात पूछो, क्यों पूछते हो आप ऐसे सवाल? हाँ। चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी शुरू में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगी, आगे जा करके थोड़े और भयंकर क्वेश्चन पूछूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि हिम्मत जुटाने में टाइम लगता है। तो मेरा अगला सवाल है, माँ ये बताओ, शादी के टाइम क्या आपने पापा को जब भी पहली बार देखा, मतलब शादी के पहले तो नहीं देखा, आई थिंक आपकी शादी किससे होने वाली है आपको नहीं पता था ना? शादी हो गई फिर भी नहीं देखा। मम्मी कह रही है शादी हो गया तब भी नहीं देखा। हाँ, कोई नहीं देखते पहले। तो कैसे पता चला आपके पति कौन है? अरे चलो पति कौन है। अच्छा चलो, कब देखा पहली बार? ये सब मत पूछो, जब जाते ससुराल में सब देखते हैं। अरे भैया यही तो पूछ रही हूँ, इसमें कौन सा वल्गर क्वेश्चन पूछ लिया? यही तो पूछा है कि आपने शादी के बाद पापा को पहली बार कब देखा? जब ससुराल गई तब देखा, और कब देखा? 1 साल शादी करके रखते हैं हमारे यहाँ, भेजते नहीं, कोई भेज देता है। अच्छा, शादी करके 1 साल मम्मी अपने घर में थी। आपकी शादी हुई थी तब क्या उम्र थी आपकी? 17 साल कहूँगी। 17 साल, ऑलमोस्ट बाल विवाह। पर पहले ये सब चलता था, क्या कहें, रीति रिवाज, उससे भी ज्यादा होता था। हमारे 17-18 में हुआ है। अच्छा, 13-14 साल में भी हो जाता था। तो आपने पापा को पहली बार शादी के वक्त देखा था, जब शादी हो रही थी तब देखा था? नहीं देखा। शादी के पहले नहीं, शादी के वक्त नहीं। चादर घर देते। शादी के कुछ दिन बाद देखा था क्या? 1 साल बाद देखा। तो फिर कहाँ से 1 साल? अच्छा, अपनी शादी के 1 साल बाद आपने पापा को देखा? नहीं देखते, कोई भी नहीं देखता पहले। चलो, जब कभी जिस दिन भी देखा या जिस रात भी देखी, आप बस मुझे ये बताओ, पापा आपको हैंडसम लगे थे? लगे थे, ये सब पूछता था। वो भी यही तो पूछा है कि वो आपको अच्छे लगे थे या बुरे लगे थे? अच्छे लगे थे पापा, देखने में अच्छे खासे थे, या फिर देख के लगा था है ये किससे शादी कर दी मेरी माँ ने? अरे यही तो पूछा है। पहली बार पापा को देखा तो आपको लगा कि हाँ चलो अच्छे हैं? पापा तो अच्छा ही है, कहाँ से खराब है? मैं अच्छा नहीं हूँ, पापा अच्छा है बस। पापा कुछ हो जाएंगे सुन के, वाह।
ठीक है, तो मतलब आपकी जब शादी हुई आपको लगा कि हाँ अच्छे घर में शादी हुई है, अच्छा लड़का तो अच्छा है। जब सब कर रहे थे अच्छे। पापा किसी हीरो जैसे दिखते थे या हीरो से कम थे, या किसी हीरो से कम नहीं थे? ये सब न पूछो, मेरे शर्म आता अभी भी, मैं नहीं रहता। मम्मी को भी शर्म आती है, और उनकी लड़की कैसी बेशरम। अगला सवाल, मम्मी आपने जब मतलब आपकी शादी हो गई थी, पापा अलग रहते थे ना, आर्मी में थे, आप अपने ससुराल में रहते थे और पापा अलग रहते थे ना? हाँ तो नौकरी करेंगे ना। हाँ हाँ, जॉब के लिए अलग रहते थे और मम्मी ससुराल में रहती थी। तो कितने टाइम आप पापा से अलग रहे? 13 से 14 साल। अरे तो फिर आते थे छुट्टी में आते थे 1-2 महीने मिलने के लिए। तो इस बीच क्या आप पापा को लव लेटर लिखते थे? ये सब पूछेगी मार डंडा से। अरे लेकिन आपकी तो शादी हो चुकी है, लव लेटर लिखना तो लीगल है, लिख सकते हो ना? नहीं लिख सकते। लेटर लिखते थे, लेटर। आपकी मम्मी ने आपको स्कूल भेजा था ताकि आप लेटर लिख सको, ये कहती है मम्मी। हाँ तो लिखेंगे, समाचार कैसे आया, लव लेटर क्या कहता मैं तो जानती भी नहीं। मम्मी वो समाचार कैसा है पूछने को ही लव लेटर कहते हैं। आप कैसे हो, ठीक हो, आपने खाना खाया, हाँ उसी को ही लव लेटर कहते हैं मम्मी। लेटर मतलब लेटर, और उसके अगर लव लग गया तो प्यार भरा संदेश कि आप ठीक हो, मेरी याद आती है नहीं आती। कभी पूछा है पापा को कि मेरी याद आती है कि नहीं आती? नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है गाइस, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल के कपल ना हर 2 मिनट में एक दूसरे को बोलते हैं कि बाबू, सोना, मुन्ना। ऐसे आप पापा को प्यार से क्या बुलाते हो? अरे हम ये सब नहीं बुलाते, ये सब मत पूछा करो। नहीं पूछना ये भी, मम्मी पापा को प्यार से क्या बुलाती है? अपना प्यार जाहिर करने में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। पति पत्नी अक्सर प्यार जाहिर नहीं करते हैं बच्चों के सामने, उनको शर्म आती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा वो कर सकते हैं बच्चों के सामने। ऐसा क्यों मम्मी? लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते हैं। आप नहीं करते, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। अक्सर जो मारपीट भी जिनके घरों में होती है, बच्चों के सामने मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस कर लेते हैं, लेकिन प्यार जताने में शर्म आती है बहुत सारे कपल्स को। क्यों? वो तो थोड़ा बहुत सबसे नोक झोंक होता है, ये थोड़े है तो थोड़ा बहुत प्यार भी तो होता है। प्यार से नाम लेने में क्या है? नाम लेके तो हम नहीं बुलाते। पापा का नाम ही नहीं लेते? नहीं, हम नाम धरते ही नहीं। जिंदगी में आज तक आपने ये वर्ड नहीं बोला, छितेश्वर ना? ये मेरे पापा का नाम है, नाम लिख दिया, शॉर्टकट नाम बोला है, सीपी। छितेश्वर नहीं बोल सकते, छितेश्वर बोलो, नहीं बोलेगे था। तो सास बहू के बारे में ये बता दो कि अक्सर देखा जाता है कि शादी होती है बेटे की तो घर की पूरी जिम्मेदारी बहू को दे देते हैं। घर का काम नहीं, बहू का काम बन के रह जाता है। शादी से पहले सास ससुर घर का सारा काम कर रहे होते हैं, बेटे की शादी होते ही पता नहीं उन लोगों क्या हो जाता है, बिस्तर पकड़ लेते हैं और घर का सारा काम सिर्फ बहू करे, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? नहीं, जो सास ससुर ठीक है, अच्छा हालत में है, चल फिर सकते हैं, काम करते हैं, सबको करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना काम करो भाई। हम तो किए हैं और हम झूठ भी नहीं बोले, बहुत किया है। हमें तो आटा भी गूंद देती, सब्जी भी बना देती हूँ, जितना है कम तो कपड़ा लाता धोना चाहिए, जो भी है सब कर। अपने हम बहू के भी सबको ये नहीं सोचती कि बहू का कपड़ा है कि मेरा कपड़ा है, मैं सबको धो देती। ये नहीं है कि बहू के अलग से रख दो। बहू बेटी है और बहू भी है, बेटी के समझो, अब बहू के एक ही जैसे मानो। यार मुझे मजा नहीं आ रहा इतने नॉर्मल क्वेश्चन पूछ करके। मैं बेसिकली मम्मी से इंटीमेसी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन पूछना चाहती थी, मैंने कभी मम्मी से नहीं पूछे और आज हिम्मत कर रही हूँ। अभी बैठ मुझे पढ़ती है तो पढ़ जाए, मैं तो पूछ के रहूंगी, देखती हूँ मम्मी क्या जवाब देती है। मम्मी पूछ लो ना, मैं पूछ ही लेती हूँ। शादी की पहली रात, सुहाग रात में आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगा था? बताओ, सबसे ज्यादा डर किस बात का लग रहा था? मेरे को खाना का है कि खाना सवेरे क्या बनाऊं, डर सबको लगता है खाने बनाने के लिए। पहले क्या चीज अच्छा बनाओ कि सब बोले कि हाँ खाना बनाना आता है, जल्दी उठो नहा धोआ के ही खाना बनाओ, इसके मेरे को डर था। एक और खतरनाक सवाल मेरे दिमाग में आए हैं, जानते हैं मम्मी को इस बारे में कितना पता है। मम्मी, क्या आपने कॉन्डम के बारे में सुना है? नहीं सुना है, और सुना होती तो तू नहीं आती, दुइये का पिता। क्या रिप्लाई किया है? मम्मी के इस तड़कदार आंसर के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मम्मी से मैं और कोई सवाल पूछ पाऊँ। अगर आप चाहते हो कि मम्मी से मैं और ऐसे भयंकर क्वेश्चंस कर पाऊँ तो मैं इतना रिस्क क्यों लूँ? तुम इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ गया तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी और हिम्मत करके पूछूंगी मम्मी से ऐसे और भयंकर सवाल। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो? मम्मी पसंद आई आपको? आज का मजा आया मेरे साथ बात करके? हाँ अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। अच्छा कुछ आशीर्वाद दे दो मम्मी, आशीर्वाद बहुत अच्छा दे दो। हाँ, बहुत मेरे बहू बेटी बच्चे नाती पोते जा रहे, बहुत खुश रहे, अच्छे रहे, पढ़े लिखे, अच्छे से नौकरी करे। बहुत राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।